दोस्तों स्वागत है आपका रीजनिंग की पहली क्लास में। और आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। आपका पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे, उसके बाद जो है हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे जो आप आंख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है हम बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे। पहले दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों देखिए, बेसिकली रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी गवर्नमेंट एग्जाम में एप्लीकेबल है, जो हर किसी गवर्नमेंट एग्जाम में जो है होता ही होता है। हर चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ले आप, चाहे वो एडवांस लेवल का हो, मीडियम लेवल का हो या बेसिक लेवल का एग्जाम हो, उस एग्जाम में रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत ही ज्यादा उसकी अहमियत है। तो ये रीजनिंग जो है आज हम कवर करने जा रहे हैं दोस्तों, इसलिए हम आज की इस वीडियो में हम इसको कवर करेंगे बेसिक टू एडवांस, सो दैट आपके जितने भी सारे एग्जाम्स हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हैं, ये सारे कवर करेंगे। सेंट्रल लेवल एग्जाम जैसे कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है, सीएचएसएल का एग्जाम होता है, यूपीएससी एसी का होता है, स्टेट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं जैसे कि सब इंस्पेक्टर के एग्जाम होते हैं, फाइनेंस के एग्जाम होते हैं, असिस्टेंट कंपाइलर वगैरह, जितने भी ये सारे एग्जाम हैं दोस्तों, उन एग्जाम्स में ये बहुत ही ज्यादा एप्लीकेबल है और बहुत ही ज्यादा फायदा देने वाला है दोस्तों। तो ये काम आपके बहुत ज्यादा आने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलते हैं हम अपने बोर्ड की तरफ और वहां पे हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन। दोस्तों ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा वास्ट है, जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, जो हर किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ब्लड रिलेशन से आपको चाहे वो लोअर लेवल के एग्जाम में, चाहे वो फोर्थ क्लास, जितने भी ये सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं, हर किसी एग्जाम में ब्लड रिलेशन के 2 से 3 से 4 क्वेश्चंस होते ही होते हैं, डेफिनेटली क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने कोई नोट्स नहीं बनाना है, कोई कॉपी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपने पहले वीडियो को देखना है। ठीक है, जब मैं आपको कहूंगा कि आप अब लिख करें, अब आप लिखना, नोट्स बनाना शुरू करें, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले आप कुछ नहीं करेंगे, आप हाथ फोल्ड करके आप मेरे को देखिए, वीडियो को देखिए, आपका कॉन्सेप्ट पहले बिल्ड करेंगे, उसके बाद जो है वो आप नोट्स बना सकते हैं जब हम आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने पहला स्टेप क्या है हमारे इस ब्लड रिलेशन के टॉपिक में, जो पहला पॉइंट है हमारा बेसिक आइडिया हम आपको बता दें। जो अपर जनरेशन होती है दोस्तों, उसको हम अपर एरो से डिनोट करते हैं। तो अपर जनरेशन कौन सी आ गई? अपर जनरेशन आ गई हमारे पापा आ गए, हमारी मम्मा आ गई, हमारे दादाजी आ गए, हमारी दादी आ गए, ताया ताई चाचा, जो भी आपको बोलते हैं, चाचा चाची। तो जो भी अपर जनरेशन, माँ बाप, चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी, ये सारे जो है वो हमसे बड़े हैं, मतलब हम हमसे अपर जनरेशन के हैं। तो इनको हम किससे डिनोट करेंगे? अपर एरो से डिनोट करेंगे। ठीक है, फाइन। पहला कॉन्सेप्ट जो है पॉइंट नंबर 2 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 2 में क्या है कि जो हमारी जनरेशन है, हमारी जनरेशन जैसे कि हम खुद, मतलब मैं, मेरा, मेरी, तो मैं या उसके बाद मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे चाचे का लड़का, फूफी का लड़का, मामे का लड़का, मौसी की लड़की, तो मौसी का लड़का, जितने भी मेरी जनरेशन के हैं, हमारी जनरेशन के हैं, उनको हम किससे डिनोट करेंगे? ये लाइन एरो से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके थर्ड पॉइंट जो है हमारा क्या है? थर्ड पॉइंट जो हमारी लोअर जनरेशन है। लोअर जनरेशन जैसे कि बेटा आ गया, बेटी आ गई, नेफ्यू, नीस, जितने भी आपका, मतलब मेरा बेटा है, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? लोअर जनरेशन को हम इससे डिनोट करेंगे, लोअर एरो से डिनोट करेंगे। ठीक है, लोअर जनरेशन को हम लोअर एरो से डिनोट करेंगे। जो भी मेरा बेटा होगी, मेरी बेटी होगी, मेरे भाई का बेटा होगा, मेरी बहन की बेटी होगी, सबको हम किससे डिनोट करेंगे? लोअर एरो से डिनोट करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। पॉइंट 3 जो है वो अभी तक आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद पॉइंट 4 है आपका। पॉइंट 4, अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको दिया होता है कि आपका ए और बी जो है, अगर मेल है, बी अगर फीमेल है, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं? तो ए के सर के ऊपर जो है वो हम प्लस लगा देते हैं और बी के सर के ऊपर जो है वो हम माइनस लगा देते हैं। ए के सर के ऊपर हम प्लस लगा देते हैं तो वो हो गया हमारा मेल। ए के सर के ऊपर आ गया प्लस, तो ये आ गया हमारा मेल। बी के सर के ऊपर आ गया माइनस, तो ये आ गया हमारा फीमेल। ठीक है, दिस इज क्लियर, ये भी हो गया हमारा क्लियर। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है, पॉइंट 5 जो है हमारा, पॉइंट 5 क्या कहता है कि अगर कोई कपल है, मान लो कि कोई कपल है, जैसे कि ए इज वाइफ ऑफ बी। हमने आपको कहा कि अगर मान लीजिए ए जो है वो वाइफ है बी की, तो हम ए को ए प्लस बी करेंगे बीच में। ठीक है, तो इसको ए प्लस ए माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में जो है वो बड़ा प्लस लगाएंगे। तो जो बड़ा वाला प्लस है ना, बी डिनोट करेगा किसको? कपल को, मतलब वो मैरिड कपल है। ठीक है, मैरिड कपल है, मैरिड कपल को हम डिनोट करेंगे बड़े वाले प्लस साइन से।
तो आई होप ये सारा आपको क्लियर है कि किस तरह से आपको डिनोट करना है। आगे जब हम बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि क्या 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 किस तरह से जो है वो क्या टॉपिक है, किस तरह से जो है हम इसको यूज लाएंगे। तो अब जो है इसके नोट्स बना सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बनाएं आराम से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपनी क्लास में और क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारा जो टॉपिक है वो 3-4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। हमारी क्लास पूरी जो है वो 3-4 पार्ट्स में डिवाइड होगी, उसके बाद ही जो है वो आपको समझ आएगा। होता क्या है, बहुत सारे लोग आपको मिक्स करके जो है वो पढ़ाते हैं, तो उससे आप कंफ्यूजन हो जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आती है, इधर उधर मिक्स क्वेश्चन का मिक्सचर हो जाता है तो समझ नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट अलग अलग कर दिया है। अलग अलग करने से आपको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, आप क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट कर पाएंगे और आप इजीली जो है वो क्वेश्चंस आराम से समझ जाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जो पहली कैटेगरी है क्वेश्चंस की जो पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में, पहली कैटेगरी जो है वो कन्वर्सेशन बेस्ड होती है। यानी कि जैसे कि इसने कहा कि रवि ने कहा कि वो मेरे यानी कि ही इज द फादर ऑफ माय सिस्टर, वो मेरी बहन का बाप है, ऐसे मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स। या रवि ने कहा, कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं जैसे कि रवि ने कहा कि वो मेरे भाई का बेटा है, समथिंग लाइक दैट, ये मिक्स करके जो है वो क्वेश्चन कन्वर्सेशन बेस्ड होता है, सबसे पहला टॉपिक। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो रिलेशन पजल बेस्ड। रिलेशन पजल बेस्ड में क्या होता है कि इसमें हमें हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो दी होती हैं कि ए इज द फादर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ सी, बताओ, फिर इस तरह से डी वगैरह, मतलब इन द फॉर्म ऑफ ए बी, मतलब रिलेशन पजल्स जो है वो पजल बेस्ड होता है। इसमें ए बी की फॉर्म में या पी क्यू आर एस के फॉर्म में होते हैं क्वेश्चंस। तो ये आ गए हमारी टाइप 2। उसके बाद हम टाइप 3 पे अगर जाएं तो टाइप 3 जो है वो हमारी कोडेड रिलेशनशिप होती है। कोडेड रिलेशनशिप में क्या होता है कि z इंटू टी माइनस यू प्लस पी, मतलब ये मल्टीप्लाई क्रॉस मैथमेटिक्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह होती है, कुछ ऐसे इस तरह से। तो ये जो है दोस्तों ये आ गई तीसरी टाइप। इसमें फिर यह हमें बताता है कि बताओ z और u के बीच में रिलेशनशिप, z और p के बीच में रिलेशनशिप क्या है। इस तरह से जो है वो तीसरी टाइप होती है। चौथी और एक और टाइप होती है दोस्तों जिसमें एक पॉइंट किया जाता है, पॉइंट टुवर्ड ए मैन, पॉइंटिंग टुवर्ड ए पिक्चर, शी सेड, उसने कहा कि ये मेरा फला है, मेरा ये फला है, उस तरह से मतलब पॉइंट करते हैं किसी, जब किसी तरफ पॉइंट करते हैं। तो ये जो पॉइंटिंग टुवर्ड पिक्चर है या पॉइंटिंग टुवर्ड मैन, ये सबके आखिर में आता है। ये सबका मतलब मिक्सचर के क्वेश्चन जो है वो आपको दिए होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अपने पहले टाइप को पकड़ते हैं, कन्वर्सेशन बेस्ड। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ए मैन सेड टू ए लेडी, एक आदमी, एक व्यक्ति एक महिला से कहता है, एक लेडी से कहता है, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर, यानी कि आपका फादर जो है उसकी कोई बहन है, इज माई आंट, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू दैट मैन। देखिए क्वेश्चन को समझिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा कि योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर, योर मदर्स हस्बैंड, पहले आप इसको पकड़िए, योर मदर्स हस्बैंड। ऑब्वियस सी बात है, उसने कहा कि योर मदर्स हस्बैंड मींस कि आपका फादर। तो अब उसके फादर जो है हस्बैंड से सिस्टर, अब उसके हस्बैंड की जो है वो सिस्टर है, यानी कि उसकी बहन है, इज माय आंट। तो वो मेरी आंट है, आपके फादर की जो बहन है वो मेरी आंट है। बताओ उस लेडी और मैन के बीच में रिलेशनशिप क्या है। मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट में ये कहा था दोस्तों कि जो अपनी जनरेशन के होते हैं उनको हम सिंगल हेडेड और ये लाइन एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है, और जो अपर जनरेशन के होते हैं उनको हम अपर से करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या काम करना है। मैन क्या कह रहा है लेडी से, मैन लेडी से कह रहा है कि योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर, मतलब इसका लेडी का जो है वो फादर, और फादर की कोई हस्बैंड सिस्टर, फादर की कोई बहन है, फादर की कोई बहन है, वो उसकी आंट है, मतलब वो मैन की आंट है। तो सीधी सी बात है, इस लेडी की भी वो आंट है, ठीक है। ये इसको कह रहा है कि जो तेरे बाप की बहन है
वो क्या है, वो मेरी आंट है। तो सीधी सी बात है, कह सकते हैं हम कि लेडी की भी वो आंट हो सकती है। तो इससे हम क्लियरली ये कह सकते हैं, हमारा ऑप्शन जो है वो ना हम माँ कह सकते हैं, ना हम क्लियरली जो है वो सिस्टर कह सकते हैं, बट हम ये क्या कह सकते हैं, ना ही हम उसको कजिन क्लियरली कह सकते हैं, बट हम ये कह सकते हैं या तो वो उसकी बहन हो सकती है या उसका कजिन हो सकता है। पर्टिकुलरली किसी एक ऑप्शन पे नहीं जा सकते हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका आंसर है। तो बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट क्या है कि रघु एंड बाबू आर ट्विंस। बाबू's sister is Reema, Reema's husband is Rajan, Raghu's mother is Lakshmi, Lakshmi's husband is Rajesh. How is Rajesh related to Rajan? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो काफी ज्यादा बेसिक था, और क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा हल्का सा हमने थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा सा ऊपर उठाया हमने। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या बता रहा है, हमने ऑलरेडी आपको कहा है कि जो सेल्फ की जो जनरेशन है उसको हम सिंगल हेडेड प्लेन एरो से डिनोट करते हैं, और जो अपर जनरेशन है उसको हम अपर एरो से डिनोट करते हैं, और लोअर जनरेशन को हम लोअर एरो से डिनोट करते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, रघु एंड बाबू आर ट्विंस। तो ये आ गया आपका रघु और ये आ गया आपका बाबू, ये ट्विंस है, मतलब ये सेम जनरेशन के हैं। बाबूज सिस्टर इज रीमा, बाबू की जो सिस्टर कौन है, रीमा। तो सिंपली मीन्स रघु की भी बहन हो गई वो रीमा, सिंपल सी बात है। उसके बाद रीमा's हस्बैंड इज राजन, तो रीमा का हस्बैंड जो है वो राजन है। तो हस्बैंड के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि हम बड़े वाले प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है, प्लस साइन से डिनोट करते हैं हस्बैंड को। तो रीमा को प्लस हम करेंगे राजन, ठीक है, क्योंकि राजन वो ऊपर आंटी चाचा भैया, वो आंटी चाचा वगैरह वाला उसमें तो नहीं है ना। तो रीमा का जो हस्बैंड है उसका नाम क्या है, राजन है। अब रघु की मां क्या नाम क्या है, लक्ष्मी है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि जो ऊपर की जनरेशन है उसको हम अपर एरो से डिनोट करते हैं। तो रघु की मां कौन है, लक्ष्मी है। लक्ष्मी का हस्बैंड कौन है, राजेश, तो प्लस राजेश, ठीक है। हाउ इज राजेश रिलेटेड टू राजन। अब राजेश और राजन का रिलेशन क्या है, देखिए कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट को आप देखिए, ध्यान से देखिए। सीधी सी बात है, रघु, बाबू और रीमा जो है वो भाई बहन है, 3 सिबलिंग्स है, ठीक है। ये क्या है, सिबलिंग्स, ठीक है। रघु और बाबू 2 भाई हैं, ट्विंस है, और उनकी एक बहन है, एक इकलौती बहन है रीमा, ठीक है। अब रीमा की शादी जो है वो हो जाती है राजन के साथ, ठीक है। अब ये रीमा और राजन की शादी हो जाती है, और ये इनका जो है वो कपल है। तो ये कहता है कि रघु की मां का नाम लक्ष्मी है और उसके एक हस्बैंड है उसका नाम राजेश है। तो सीधी सी बात है, जो रघु की मां होगी और बाप होगा वो बाबू का भी होगा और वो रीमा का भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या होगा, अब ये बता रहा है कि राजेश और राजन का रिलेशन क्या है। हाउ इज राजेश रिलेटेड टू राजन, राजेश का राजन के साथ क्या रिश्ता है, क्या नाता। ऑप्शंस मेरे पास क्या है कि राजेश और रघु का रिलेशन क्या है, मतलब राजेश जो है, राजेश राजन का क्या लगता है, फादर लगता है, ब्रदर लगता है, फादर इन लॉ लगता है, या इनमें से कोई भी नहीं है। देखिए हमने देखा कि जो रीमा है वो राजेश की बेटी है, लक्ष्मी और राजेश की बेटी है। तो रीमा का बाप कौन है, राजेश है, तो रीमा का हस्बैंड कौन है, राजन है। तो सीधी सी बात है, ये राजेश राजन का क्या है, फादर इन लॉ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। राजेश राजन का क्या है, फादर इन लॉ है, ससुर जी है। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट, आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो में। और क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सुनील इज द सन ऑफ केशव, सिमरन केशव सिस्टर हैज ए सन मारुति एंड डॉटर सीता, प्रेम इज मैटरनल अंकल ऑफ मारुति, हाउ इज सुनील रिलेटेड टू मारुति। देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सुनील जो है वो केशव का बेटा है, ठीक है। सिमरन जो है वो केशव की बहन है, और उसकी बहन का जो है वो बेटा है एक मारुति और बेटी है एक सीता, ठीक है।
और प्रेम जो है वो मैटरनल, प्रेम जो है वो मामा जी किसका है, मारुति का, यानी कि प्रेम जो है वो किसका भाई है, सिमरन का भाई है, केशव का भाई है। तो हाउ इज सिमरन रिलेटेड टू मारुति, मैंने आपसे कहा है और मैं कहता रहूंगा कि अपनी जो जनरेशन है उसको हम सिंगल हेडेड प्लेन एरो से डिनोट करेंगे, और जो लोअर है उसको हम लोअर एरो से, और जो अपर जनरेशन के उनको अपर एरो से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, सुनील इज द सन ऑफ केशव। ठीक है, ठीक है, सुनील केशव का बेटा है, और सिमरन जो है वो कौन है, केशव की बहन है। तो केशव की एक बहन है, उसका नाम क्या है, सिमरन है। ठीक है, केशव की एक बहन है, उसका नाम सिमरन है, और सिमरन के दो बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। दोनों का नाम क्या है, मारुति और बेटी है उसका नाम क्या है, सीता। ठीक है, उसके बाद प्रेम इज मैटरनल अंकल ऑफ मारुति। प्रेम जो है वो मामा जी किसका है, मारुति का। हाउ इज सुनील रिलेटेड टू मारुति, बताओ सुनील और मारुति का रिलेशन क्या है। ठीक है, ये हमने आपको स्टेटमेंट बता दी, हम एक बार आपको फिर से बताते हैं कि सुनील जो है वो किसका बेटा है, केशव का बेटा है। तो हमने इसको अपर एरो से डिनोट किया। ठीक है, केशव उसका बाप है तो केशव को हमने ऊपर रखा। अब केशव की बहन है, ऑब्वियसली उसी की जनरेशन की है, तो उसको हम सिंगल हेडेड प्लेन एरो से डिनोट किया। तो केशव की बहन है, उसका नाम क्या है, वो सिमरन है। तो सिमरन जो है केशव की बहन है, और केशव सिमरन के दो बच्चे हैं, एक का नाम मारुति है, एक का नाम सीता है। ठीक है, क्वेश्चन ये क्या आगे क्या कह रहा है कि अब प्रेम जो है वो मारुति का मामा जी है, तो मारुति का मामा जी सिंपली मींस कि सिमरन का भाई हो गया प्रेम। तो प्रेम अगर सिमरन का भाई है तो सीधी सी बात है केशव का भी भाई है। अब ये बता रहा है हमें कि सुनील और किसके बीच में रिलेशन क्या है, सुनील रिलेटेड टू मारुति। सुनील और मारुति के बीच में रिलेशन क्या है, क्या सुनील मारुति का भाई है, जी नहीं, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये फादर भी नहीं हो सकती, फूफी की लड़की आ गई मारुति। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है, ऑप्शन सी, यानी कि कजिन जो है वो सुनील की सुनील मारुति का कजिन है। तो ये है उनका रिलेशन। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा इस कन्वर्सेशन बेस्ड का। और इसमें हमें क्या स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ए मैन सेड टू ए वुमन, एक आदमी एक महिला से कह रहा है कि द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर। तो ये है वुमेन का इकलौता भाई है, वुमेन का ओनली ब्रदर, द सन ऑफ योर ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। तो इसका बेटा कौन है, द सन ऑफ योर ब्रदर, तो वुमेन का भाई का बेटा, उसकी वाइफ का क्या है, भाई है। तो वाइफ का ऑब्वियसली इसकी वाइफ का, तो ये आ गया मैन, यहां पे आएगा। ये आदमी इस महिला से कह रहा है कि जो आपके भाई का बेटा है वो मेरी वाइफ का भाई है। तो आप बताएं रिलेशनशिप क्या है किसके बीच में, हाउ इज द वाइफ ऑफ दैट मैन रिलेटेड टू दैट वुमन। अब इसकी वाइफ के और इसके बीच में रिलेशन क्या है, ये इसकी क्या लगती है, वाइफ जो है वो इस वुमेन की क्या लगती है। तो ये है आपका, ये डॉटर सिस्टर तो आंसर नहीं हो सकता, कजिन भी नहीं हो सकता, जो है वो आंसर है दोस्तों, इसका नीस जो है वो आंसर है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट था कन्वर्सेशन बेस्ड, दोस्तों ये कन्वर्सेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो चुका है, यहीं पे समाप्त होता है, यहीं पे फिनिश होता है, खत्म होता है दोस्तों। तो आगे हम नेक्स्ट जो है वो आगे की वीडियो हम स्टार्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।